वो आदमी रोज 5 कट्टे पानी पीता है, लेकिन कभी पेशाब करने बाथरूम नहीं जाता। अगर 2 बूंद भी छूट जाती तो उसे तब तक जिद करनी पड़ती जब तक जेल वालों ने उसे दोपहर के खाने में सोया नहीं दे दिया। उस आदमी का दम पूरी तरह घुट गया था और जब जेल प्रमुख ने जांच की तो उसने सांस ली और सारा पानी वापस कर दिया। इस बार जेल प्रमुख को बहुत बुरा लगा और उसने जल्दी से किसी को भेजकर उसे अस्पताल भिजवाया। हालांकि जब वो अस्पताल पहुंचा तो सफेद बालों वाला कैदी बेचैन था। वो इतना गुस्से में था कि खुद को बाथरूम जाने से नहीं रोक पाया। नर्स भी लाचार थी और उसे डर था कि कहीं वो बिस्तर पर पेशाब न कर दे, इसलिए उसे किसी को उसके साथ भेजना पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैदी भी उसका साथी था। सुलह के बाद दोनों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। जहर दरवाजे पर सील कर दिया गया था और सफेद बालों वाले कैदी ने पहले से तैयार किए हुए औजार निकाले। 3 बार, 5 बार, 2 बार उसने दीवार पर लगे लोहे के दरवाजे को खोला और उसके पीछे एक रास्ता था जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। जाने से पहले सफेद बालों वाला कैदी दीवार को उसके मूल आकार में वापस लाना नहीं भूला। उसी समय जेल में एक गंजे कैदी के देखने का समय हो रहा था, इसलिए उसने अपने साथियों को रंग दिया। बड़ी दाढ़ी वाले कैदी ने एक काले बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। बूढ़ा आदमी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने तर्क देने के लिए अपनी मुट्ठी दिखाई। जेल में एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई और कई पहरेदारों ने स्थिति को नियंत्रित करना चाहा, लेकिन उन्हें सीधे पीटा गया। सौभाग्य से वहां एक चतुर बूढ़ा आदमी था जिसने पहली बार में ही अलार्म बजा दिया। ये सुनकर जेल प्रमुख जल्दी से जियो सुई के साथ भाग गया और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने भी सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि गुंडों का ये गिरोह यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। मुझे सारे दरवाजे बंद करने का आदेश देना पड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कैदी सारी खिड़कियां और कैमरे प्लेटों और टिन की पन्नी से ढक देंगे। दरअसल ये सब हाईटेर को भागने का मौका देने के लिए था, लेकिन वार्डन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो भी इस उलझन में था कि आज इनमें से किसकी गलती हुई। उसी समय व्हाइटहेयर की तरफ से वे दोनों माल गोदाम तक जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। जब वहां कोई अकेला नहीं था तो उन्होंने माल उठाया और उसे मालगाड़ी के नीचे रख दिया। वे दोनों उसमें छिप गए और ट्रेन से पेट्रोल बम तक ले जाए गए। सुरक्षा गार्डों ने रिफ्लेक्टिव मिरर का इस्तेमाल भी किया तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब सब चले गए तो वे कार के नीचे से निकलकर चुपके से एक रेस कार में बैठ गए। मुझे डर है कि इस ऑपरेशन के बाद सुरमोज भी इसे देखकर चौंक जाएगा, लेकिन बुरी बात यह है कि ये सोची समझी योजना तो बस शुरुआत थी। दोनों के जेल से भागने के बाद अगला कदम शुरू हुआ। सबसे पहले कॉकरोचों का एक समूह पकड़े और उन्हें अलग अलग रंगों के 3 समूहों में बांट दें। फिर बैंक के पास वाले पाइप के पास आकर नोटों को इधर उधर कर दिया। कॉकरोचों को अलग अलग पाइपों में डाल दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने चुपके से केक गोदाम मैनेजर को दे दिया। फैटी को केक मिलते ही हंसी छूट गई। जल्दी करो और अपने साथियों के साथ केक बांटो। लेकिन इससे पहले कि वो एक निवाला खा पाता, पुलिस आ गई और उससे बताया कि उसकी कार को टक्कर मार दी गई है। फैटी ने देखा कि पिछला दरवाजा कुचला जाने वाला है। पता नहीं किसने किया। जब वो नोट्स लिखकर कंपनी वापस आया तो उसने पाया कि तिजोरी का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था।